चलिए अब सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। रविंद्र भवन में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंच चुके हैं। आप ये सीधा प्रसारण वहां से देख रहे हैं। आपको पेंशन मिलती रहती है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर इस फंड में से पैसा निकालने की भी नियम है। नेक्स्ट, आचरण नियम। आचरण सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा अभी आपको प्रबंध संचालकों ने कहा कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये हम इस पर हमारी कंपनी की साख भी होती है, हमारी भी साख होती है। तो मैं सभी कैंडिडेट से ये अनुरोध करूंगा कि अपने आचरण के बारे में जरूर ये समझ लें कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। हमें किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना है। हमको संपत्ति का लेन देन करते समय पूर्व अनुमति लेना है। हमको महिला कर्मचारियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना है। हमको अपने कार्य में सबके प्रति निष्पक्ष रहना है और अपने पास जो जानकारी होगी उसको अपने तक सीमित रखना है। उसको सार्वजनिक करने से पहले ये जरूर सोचना है कि ये जानकारी सार्वजनिक करने लायक है अथवा नहीं है और इससे कहीं हमारे ऊपर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है। उसके अलावा आप जब हमारे कंपनी की नौकरी में रहते हैं तो आप कोई अन्य व्यवसाय या नौकरी नहीं करते हैं। अगर कर रहे हो तो उसको अभी आपको छोड़ना होगा। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस संकल्प में कदम ताल कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश आने वाले समय की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 से अधिक पदों को स्वीकृत कर मध्य प्रदेश की विभिन्न ऊर्जा कंपनियों को शक्तिशाली परफॉर्मर बनाने के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हम औषधीय पौधों से माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंच का स्वागत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम माननीय ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से आग्रह करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय नीरज मंडलोई जी से पुनः आग्रह है कि आप माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का स्वागत करें। प्रबंध संचालक एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी श्री मंजीत सिंह जी से आग्रह है कि आप माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी का स्वागत करें। श्री अनूप कुमार सिंह प्रबंध संचालक पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से आग्रह है कि आप माननीय विधायक महोदय श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। श्री सुनील तिवारी जी प्रबंध संचालक एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय विधायक महोदय श्री विष्णु खत्री जी का स्वागत करें। प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी श्री अविनाश लवानिया जी से आग्रह है कि आप आदरणीय अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मध्य प्रदेश श्री नीरज मंडलोई जी का स्वागत करें तथा श्री क्षितिज सिंगल प्रबंध संचालक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जी से आग्रह है कि आप प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी श्री अविनाश लवानिया जी का स्वागत करें। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आदरणीय श्री नीरज मंडलोई जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप स्वागत उद्बोधन दें। हमारे बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं ऊर्जा विभाग की ओर से, ऊर्जा विभाग के गांव-गांव तक फैले हुए अमले की ओर से, उनके संयंत्रों की ओर से और समूचे मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है, हमारे ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री जी माननीय श्री प्रद्युम्न तोमर जी, उनका भी मैं विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं।
मंच पर विराजमान हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, मेरे सहयोगी अधिकारी साथीगण और आज इस जगह पर उपस्थित हमारे आमंत्रण पर 1000 से अधिक युवा अपनी आंखों। प्रद्युम्न भाई के लिए बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे इस मंच पर विराजमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। लगातार अच्छे कामों के लिए आपकी पहचान है। एक और माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, जोरदार अभिनंदन विष्णु खत्री जी का भी, आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्वच्छता में आया है, स्वच्छता में नंबर 2, हम तो नंबर 1 ही बोलेंगे। हमारी भोपाल की महापौर मालती राय जी, आपका स्वागत अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सामने बैठे सभी बीएमएस से लेकर सभी हमारे सारे संगठन के पदाधिकारियों, आपका भी अभिनंदन। इस अवसर पर सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में जिन बच्चों को अपनी नियुक्ति पत्र मिल रही है उनके सारे अभिभावक बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और इधर नीचे से नए बढ़ते परिवार की नई ताकत की नई फौज, नई उम्मीद हमारे साथ जुड़ रही है। मैं आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये बात सही है, बदलते दौर में जैसे पहले गाना तो बना था पानी पे, या रहीम जी ने दोहा लिख दिया था। अब वो उस समय बिजली नहीं थी, नहीं तो दोहा बिजली पे भी बनता। बिजली का दोहा तो सब पे भारी है, क्योंकि ये बात सही है, जो हमारे लिए पानी का महत्व है, जो हमारे लिए वायु का महत्व है, आज बदलते दौर में ऊर्जा का महत्व है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ऊर्जा के लिए तो इस सौर मंडल में परमपिता परमेश्वर साक्षात सूर्यनारायण देवता, इस चराचर जगत में दिखाई देने वाले अगर कोई देव है तो वो सूर्यनारायण देवता है, जिनके बलबूते पर हमारे कई सारे साइंस के, जब बच्चे थे स्कूल में जाते थे तो प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा से आकर्षण की, पौधे की, जिधर आप उसकी सूर्य की प्रकाश की किरण लाओगे, पौधा घूमते घामते उधर वो अपने अंकुरण की क्षमता लाता है। तो वो जीवन की ललक दिखाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। मैं मान के चलता हूँ प्रकाश संश्लेषण की उस बात को छोड़ें तो हमारे लिए इस पंचतत्व के शरीर के अंदर भी ऊर्जा का, हम सब जानते हैं 5 प्राण में से एक प्राण हमारे लिए वो अग्नि तत्व के नाते से भी। और मैं आज आपके बीच में जब बात कर रहा हूँ तो आज थोड़ा समय इसलिए कम पड़ रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम साथ में 1:30-2 बजे की मीटिंग में बैठ करके आगे हम दिल्ली तक भी जाने वाले थे। तो ये कार्यक्रम इतना अच्छा था तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से विशेष परमिशन लेके आया। हमने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना अच्छा कार्यक्रम है। आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रदेश में हो और वहाँ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं हो, ये बड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने विनम्र और इतने अच्छे मन के हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री के सारे मंत्री ऐसे। माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमने तो विक्रमादित्य के नवरत्न सुने थे, उनके सिंहासन की 32 पुतलियों की कहानी जानते हैं, लेकिन एक एक मंत्री, ये 32 पुतलियां तो छोड़ो, ये साक्षात चलते फिरते अपने कामों से पहचान बनाने वाले मंत्रिमंडल का क्या विराट स्वरूप दुनिया देख रही है भारत का। और भारत का बच्चा बच्चा गौरवान्वित है। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितना अच्छा लगता सुनकर के, जब पड़ोसी पाकिस्तान दुश्मन देश, और दुश्मन देश के बड़े बड़े नेता भी बोल देते हैं कि काश मोदी हमारे देश में होता, कितनी छाती फूल जाती सुनकर के। हम कितना अच्छा लगता है। एक एक काम के माध्यम से, एक एक उनकी रचनाओं के आधार पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हाँ, हम इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल को देख रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, जब आज आपके बीच 6 विद्युत कंपनी के लिए आज 1050 पदों, 60 पदों की नियुक्ति पत्र दिए जा रहा है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन उन सब के लिए, जिसमें क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4
सभी प्रकार के तकनीकी, गैर तकनीकी, चिकित्सकीय विधि, मानव संसाधन, सुरक्षा संकाय, सभी प्रकार के लोग लिए हैं। और बिजली कंपनियों के लिए भी 51,000 पदों की नियुक्ति की है। 51,000 किसको कहते हैं? अकेले एक विभाग और पद 51,000। वैसे 5,100 साल पहले भगवान कृष्ण की अवधि भी मानी जाती, समय का आकलन वैसे ही मानते हैं। तो महाभारत काल का महायुद्ध और उनके समय की गणना संयोग से आपका भी 51 से संयोग जम रहा है। 51,000 हमारे लिए आज का ये समय वाकई बिजली कंपनियों के लिए भी, जब से हमारी सरकार बनी और सरकार के माध्यम से हम निर्णय ले रहे हैं। वैसे तो हमारी सरकार 2002-03 के बाद से ही बिजली के सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से काम करती गई। पुरानी सरकारों में, खासकर कांग्रेस की सरकारों में, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लापरवाही के चलते बिजली विभाग को पता नहीं कहां से कहां गर्त में पहुंचा दिया। लोक लुभावन नीतियां होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जितना तेल हो उतनी तो गाड़ी चलेगी। गाड़ी में दम ही नहीं और सारी जला लोगे तो धक्के लगाएंगे। क्या कौन सा अंधकार युग लिया है? कैसा समय था जब हर शाम को 6 बजे बाद लॉकडाउन करना पड़ता था कि बिजली मिलेगी नहीं, आप बाजार बंद कर लो। कैसा दुर्भाग्य का समय था। घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचता था। आज हमको खुशी होती है, प्रदेश के अंदर किसानों को भी 10 घंटे बिजली और 24 घंटे हर गांव और घर में पहुंचाने के लिए बिजली विभाग सक्षम है। इस बात का आनंद है। और केवल यहां नहीं, हमारे बलबूते पर मेट्रो की ट्रेन भी दिल्ली में अगर चल रही है तो हमें खुशी है। वो हमारी बिजली से चल रही है, मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही। और एक सेक्टर में नहीं, कितने प्रकार के सेक्टर से। और आप ये बिजली कंपनियों के लिए, मैं इसलिए हमने पद दे करके इस दिशा में आगे ताकत बढ़ाई कि आप इस सभी प्रकार की हमारी एनर्जी, चाहे थर्मल हो, विंड हो, सोलर हो, पंप स्टोरेज हो, बिजली इतने प्रकार से बनाने के हमने उपक्रम खड़े कर दिए कि 2047 तक भी बिजली की कोई कमी नहीं आएगी और बिजली हमारे पास सरप्लस रहेगी। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं सभी प्रकार से। आज ही हमने लगभग 4,000 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस आधार पर हमने कहा कि हमारे और नए नए प्रकार के जहां से आए जो आए, बिजली तो वास्तव में आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में बिजली के आधार पर देश की पहचान सभी प्रकार के क्षेत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आज अपने लिए ऊर्जा के इस महासमागम में मैं मान के चलता हूं, जब परिवार की बढ़ाई हो रही है तो आज खास करके मैं अगर आंकड़े देखता हूं तो 2024-25 में ही किसानों को 25-35 लाख से अधिक किसानों को 18,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए। लेकिन आने वाले समय में किसानों को हम अपने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 लाख रेगुलर किसान, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन वाले, ऐसे 32 लाख किसानों को सोलर पंप देके हमेशा के लिए बिजली वो अपनी बनाए, अपनी जलाए, वो अपने दिशा में काम करे। बिजली विभाग को दूसरे काम से जोड़ेंगे, बड़े बड़े कारखाने से लेकर के सब सेक्टर तक अपने राज्य की आपूर्ति करें, राज्य के से और आगे बढ़े तो प्रदेश के बाहर देश में भी अपनी बिजली के माध्यम से हमारी अपनी जो भौगोलिक परमात्मा ने एक विशेष रचना दी है मध्य प्रदेश में, जहां सभी प्रकार की बिजली हम उत्पादित कर सकते हैं। ऐसे में बिजली के माध्यम से बिजली सेल करने के लिए भी, बिजली के आधार पर व्यापार व्यवसाय करने के लिए ये बिजली के माध्यम से देश की सेवा करेंगे। 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 2024-25 में 6 करोड़ से ज्यादा की 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी। जोरदार अभिनंदन करो गरीब वर्ग के लिए भी, जो हमारी प्रतिबद्धता है। 6,000 करोड़ की सब्सिडी बिजली विभाग के माध्यम से सरकार दे रही है और सरकार आपको तुरंत भुगतान भी कर रही। हमारी पारदर्शी नीतियों के बलबूते पर हम किसी प्रकार से विभागों को उनकी जो आवश्यकता है उसमें सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं। बीच में ये बात आई थी कि वो हमारा 6-6 महीने 1-1 साल तक कोयले का भुगतान नहीं होता है, इसके चक्कर में हमारा वो ये विद्युत संयंत्र बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है। हमने कहा काहे के लिए बंद हो, कोई बंद नहीं होगा, सारा पैसा ले जाओ, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। भगवान की दया से नीति साफ है, नीयत अच्छी और लक्ष्य बड़ा है, तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए सभी प्रकार की देनदारी चुकाते हुए
बिजली विभाग को भी अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। और इस अवसर पर जब हम अपने कई प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके आधार पर रूफटॉप सोलर ऊर्जा को हम इकाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी हम बना चुके हैं। पीएम जनमन योजना जो खास करके हमारे बेगा, भारिया आदिवासी अंचल में 24,900 घरों तक बिजली पहुंचा रहा है। एक बार अभिनंदन करें ऐसे सभी वंचित वर्ग के भाई बहन, आदिवासी भाई बहन के लिए। प्रदेश विद्युत उत्पादन में तो आत्मनिर्भर बना ही है। खेत हो, कारखाने हो, शहर हो या गांव हो, हर जगह बिजली अपनी पहुंचा करके हम अपनी सशक्तता दर्शा रहे हैं, हमारी इच्छा शक्ति दर्शा रहे हैं। बिजली से पूरा प्रदेश आज अपना सरसब्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपने लिए लगभग, वैसे तो देश में क्लीन एनर्जी के लिए हाइड्रो का विस्तार किया जा रहा है और हमारे यहाँ पे 11 वर्षों में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ी है। जोरदार अभिनंदन करो, बताइए, इतना बड़ा आंकड़ा है। और अब तो हमारी जहाँ भी इंडस्ट्री कानक्लेव हो, बाकी सारी चीजें हो, लेकिन बिजली बनाने को लेकर के बड़े पैमाने पे निवेश के प्रस्ताव आते हैं हर दिन, हर पल, हर समय। अब तो विभाग भी, आज ही एक विभाग, जल शक्ति विभाग, अब जल शक्ति विभाग कह रहा कि गांव गांव तक हमको पानी पहुंचाना है और पानी पहुंचाने के लिए हमारे सारे संसाधन हैं। हमने अपनी लाइनें बिछा दी, डिस्ट्रीब्यूशन की सारी व्यवस्था कर दी, टंकी बना दी, मोटर लगा दी, लेकिन बिजली तो उन्होंने कहा बिजली भी अब हम सोलर पंप खुद ही लगा लेंगे, सोलर पैनल, तो उनकी बिजली वो भी उत्पन्न करेंगे। एक एक विभाग अपनी अपनी बिजली आगे निकल रहा है और इस दिशा में मदद कर रहा है। बिजली विभाग उनको केवल अपनी मध्यस्थता के आधार पर उनका ठीक से उनके अपने वितरण की व्यवस्था में भागीदार बनेगा, अर्थात हर जगह बिजली विभाग का काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि बिजली बनाना कोई भी बना लेगा, लेकिन बिजली का लिए बिजली विभाग का जो काम बढ़ेगा, ऐसे में हमारी कंपनियों की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर नियंत्रण की आवश्यकता भी पड़ेगी और उनके आपस के समन्वय की जरूरत भी पड़ेगी। आज के इस अवसर पर पुनः मैं इतने अच्छे आयोजन के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार पर आज हमने अपने सारे नए परिवार के सदस्यों का स्वागत भी किया है और अच्छा भी लग रहा था। हमारे बीच में नई उम्र के नए बच्चे आए तो ये 21 शताब्दी का भारत है और 21 शताब्दी के भारत में मध्य प्रदेश सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। आइए हम सब संकल्प करें, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बन के रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी महानुभावों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। सबसे पहले माननीय मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई जी माननीय ऊर्जा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। प्रबंध संचालक एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी श्री मंजीत सिंह जी माननीय महापौर महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और उसी क्रम में, जिस क्रम में हमने स्वागत किया था, स्मृति चिन्ह हम भेंट कर रहे हैं और धन्यवाद के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ निवेदन प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी श्री अविनाश लवानिया जी से। नमस्कार। आज के इस गरिमामय अवसर पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर पधारे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी तथा विद्युत परिवार के प्रेरणा स्रोत माननीय ऊर्जा मंत्री जी श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में विद्युत कंपनियों की भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम मानव संसाधन की प्रतिपूर्ति के लिए संगठनात्मक संरचना स्वीकृत कराने में विशेष योगदान प्रदान किया गया है। मैं मंच पर आसीन माननीय श्रीमती महापौर मालती राय जी, हमारे समस्त विधायक गणों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय